चावला भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अभी जिस तरह से हमने आनंद से भी जिक्र किया, आनंद ने भी कहा कि कहीं ना कहीं झारखंड चुनावों में आपको नजर आएगा योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बटेंगे कटेंगे का ये जो नारा दिया है। हालांकि अगर हम हरियाणा इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक एकजुट नजर आया था। अगर हम राजस्थान का जिक्र करते हैं, कुछ दिनों पहले मुस्लिम धर्मगुरु ने जिस तरह से यहाँ पर बयान दिया कि सड़कों पर आएंगे और हम भी एकजुट हैं, तमाम तरह के भड़काऊ बयान दिए गए, उसके बाद आपको क्या लगता है उसका असर दूसरी तरह देखने को मिलेगा? जो हिंदू वोट बैंक है वो यहाँ पर एकजुट नजर आएगा, क्या उसका इन्फ्लुएंस इस इलेक्शन में, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन पर दिखाई देता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल वो जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा से उपचुनाव में या फिर यूं कहे कि स्थानीय जो होता है वहां पर जो है हावी होते हैं, और बिल्कुल इस बार भी जो है राजस्थान के उपचुनाव 7 विधानसभा सीट जो है अपने आप में बहुत होती है, और साथों के साथ विधानसभा सीट ये डिसाइड भी करती है कि राजस्थान में कि क्या बीजेपी कितना मजबूत हो पाई है 9 महीने की सरकार के बाद, या फिर कांग्रेस जो एक बार फिर से वापसी कर रही है। बहुत सारे संकेत होते हैं, तस्वीर है होती है जो उसकी बताती है। बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, और राजस्थान की जो एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है रामगढ़, वहां से जो है ये नारा जो है वो काफी चला है, क्योंकि वहां पर भी जो है जो आर्यन खान है वो यहाँ पर कांग्रेस से, और बीजेपी से जो जसवंत है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में। तो वहां पर भी ये नारा बीजेपी ने दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि वो जो सीट है वो हरियाणा से टच में है, और वहां पर जो है अल्पसंख्यक वोट जो है वो ज्यादा डिसाइडेड करता है कि वहां पर जो है रुख किस ओर होगा। तो वहां पर हिंदुत्व का एजेंडा जो है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा हावी है। इसी तरह से दौसा में, इसी तरह से टोंक में, इसी तरह से झुंझुनू में। झुंझुनू की मैं बात करूँ तो झुंझुनू में जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने एक सभा से एक संबोधन दिया है कि संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान की जयकार नहीं लगा सकते। जिस तरह का उन्होंने बयान पता नहीं क्यों दिया था, किस तरह की झुंझुनू से जो है इस तरह से जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान नारे नहीं लगा सकते। तो इसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। तो हो सकता है कि इसका सबका फायदा। कुल मिलाकर अगर हम देखें दीपक, तो विकास का मसला अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों में ये जो मुद्दे हैं ये जरूर हावी होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां ये बात बखूबी जानती है और इसीलिए बुलाने की कोशिश भी की जाती है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं और उपचुनाव पर पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी हवा।